चलो, हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज देखो मज़ेदार टॉपिक आप लोग के सामने क्या है बेटा, कंपेरेबिलिटी ऑफ अ सेट्स। कंपेरेबिलिटी ऑफ अ सेट्स ये क्या होता है समझिएगा, कैसे पकड़ते हैं समुच्चयों का कंपेरेबिलिटी। हिंदी में उसको तुल्यता बोलते हैं या तुलनीय। तो यहाँ लिखा गया है टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल या कंपेरेबिलिटी if either A is the proper subset of B or B is the proper subset of A and A is equal to B. If neither A is proper subset of B or B is proper subset of A or A is equal to B, then I and A and B are said to be incomparable. ये क्या कहता है? इसका कहने का मतलब है कि दो सेट A और B को आप कंपेरेबल कब बोलोगे, जब इन तीनों केस में से एक आधो केस फॉलो कर जाए। मतलब ए बी का हो, अगर ए और बी को आप कंपेरेबल कहना चाह रहे हैं तो ए बी का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए या बी ए का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, राइट, या ए इक्वल बी होना चाहिए। अगर तीनों केस फॉलो नहीं किया बेटा, तीनों केस फॉलो नहीं किया तो बेटा उसको बोल देंगे हम लोग इनकम्पेरेबल। देखो लिखा हुआ है, जिसे एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अगर नहीं देखें तो पीछे वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं हम लोग। क्या कहता है समझिए, ए इक्वल टू ए बी सी, बी इक्वल टू ए बी सी और डी, राइट। चलो, अगर मान लिया जाए कि ए का ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अगर इसका पूरा एलिमेंट्स, अगर इसका एलिमेंट्स है ना, इसमें तीन एलिमेंट्स है, तीनों इसमें है बिल्कुल। सेकंड केस कहता है कि बी हैज लिस्ट वन एलिमेंट्स इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। मतलब बी के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट्स होना चाहिए जो इसके पास ना हो। देखो डी एक ऐसा एलिमेंट्स है जो बेटा इसमें नहीं है। तो ये दो केस पर विचार करना है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, बिल्कुल है। बी हैज लिस्ट वन एलिमेंट्स इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, बिल्कुल है। दो केसेस पे फॉलो, देन आई से दैट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट काम करते हैं हम लोग। यहां पे जरा बताओ बेटा कि क्या ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी? नो ना, नो 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 बोलो। सेट ए का टोटल एलिमेंट्स उसमें है नहीं बेटा। ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखोगे तो बी भी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है। बी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड ए नॉट इक्वल टू बी। देन ए एंड बी आर इनकम्पेरेबल सेट। ये दोनों को बोलेंगे इनकम्पेरेबल। कंपेरेबल नहीं बोलेंगे बेटा, कंपेरेबल तब बोला जाता है जब तीन कंडीशंस में से एक कंडीशंस फॉलो करता। बट दीज आर इनकम्पेरेबल सेट्स, राइट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पर विचार करते हैं। लो, इस पर विचार करो। क्या बोल सकते हैं ए और बी को कंपेरेबल? बोलो, ए और बी कंपेरेबल है तो ये तो कंडीशंस ही बताएगा ना। ए बताएगा और ए बताएगा। तो बेटा ए तो फॉलो नहीं करेगा। ए इज नॉट इक्वल ए एंड बी। चलो, बट यहां पे जरा सा सोच लो कि क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है। सोचो, ए बी का प्रॉपर सबसेट तो नहीं। ए बी का प्रॉपर सबसेट कब होता है? जब ए का टोटल एलिमेंट्स इसमें होता। तो क्या बी ए का है? बिल्कुल, क्योंकि B का टोटल एलिमेंट्स इसमें है और इसके पास एक ऐसा एलिमेंट्स है जो उसमें नहीं है। तो हम बोलेंगे कि चूंकि सिंस B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A, सो सेट A एंड सेट B आर कंपेरेबल। ये तुलनीय हो गया, क्लियर। चलो एक एग्जांपल और पर विचार करते हैं। एक एग्जांपल और ले लो बेटा, बहुत बढ़िया रहेगा। चलो एग्जांपल थर्ड पर विचार करो। Set G is equal to 1, 2 and set H equal to 1, 2। क्या G और S कंपेरेबल है? बोलो, बिल्कुल कंपेरेबल है। बिकॉज these are equal set। ये दोनों इक्वल सेट है। सो आई कैन से दैट set G and set S are comparable since G and H are equal set, so these are comparable।
these are comparable तुलनीय या कंपेरेबल। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग काम करते हैं पावर सेट के ऊपर। क्या होता है बेटा? पावर सेट। चलो, व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट, दिस इज योर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सेट, राइट? डिफिनेशन समझते हैं। डिफिनेशंस क्या कहता है बाबू? कहता है कि द सेट और फैमिली, फैमिली, फादर एंड मदर, आई लव यू। चलो चल, द सेट्स ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स of a given set, A is said to be superset of power set। लिखो, power set of A, power set to A is denoted by power set of A, लिख लो, is denoted by this। क्या लिखा बेटा? देखो, पावर सेट क्या होता है? द सेट्स ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। कोई सेट दिया हुआ रहेगा, उस सेट का जितने भी सबसेट होगा, ऑल सबसेट, किसी दिए गए सेट्स का कोई सेट आपके पास गिवन होंगे और उन गिवन सेट का जितना भी सबसेट्स होगा उनका सेट पावर सेट। और बेटा यहां पे लिखा गया है इज डिनोटेड बाय दिस। मैं अगर बोलूं कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज पावर सेट ऑफ बी। दिस इज पावर सेट ऑफ बी। ये बी का पावर सेट है। दिस इज, बोलो, दिस इज पावर सेट ऑफ सी। इसी का पावर सेट है। एक चीज काम का चीज बता देता हूं। काम का चीज देखो, ये फाई का नाम सुने हो? दिस इज एम्प्टी सेट, राइट? हाँ, तो फाई इज द सबसेट्स ऑफ ऑल सेट। ये सभी समुच्चयों का सबसेट होता है। याद रखना, फाई इज द सबसेट्स ऑफ ऑल सेट्स। कहने का मतलब जो है फाई किसी भी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। ये दिमाग में डालना, मैं बताया होगा पहले। अब आपके पास इसको बात को समझने के लिए कुछ आपके पास वे होना चाहिए। देखिएगा, कुछ तरीकाएं आपके पास समझाता हूं इसको बाय एग्जांपल। चलो, फर्स्ट टाइम इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं। लेट सेट A इक्वल टू 1 2, बस 2 एलिमेंट्स, और मैं पूछ दिया कि व्हाट इज P ऑफ A इक्वल टू 1। मैं पूछ दिया इसका पावर सेट बताइए। तो पावर सेट कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो इसके जितने भी सबसेट्स है सबको कैलकुलेट करो। सबसेट को जब तक कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आप नहीं निकाल पाओगे। देखो कैसे निकालेंगे? सबसेट्स ऑफ A having no एलिमेंट्स, मतलब हम जो A दिया हुआ है सेट A का हम सबसेट निकाल रहे हैं। वैसा सबसेट जिसके पास कोई एलिमेंट्स नहीं है तो वह कौन है? 5। अब देखो, सबसेट्स ऑफ A having 1 एलिमेंट, तो उस 1 एलिमेंट्स वाला निकाल लो इसका सबसेट। तो देखो, ये जो सेट है इसका सबसेट हो, ये इसका सबसेट होगा क्योंकि इसका एलिमेंट्स उसमें है। चलो, ये भी इसका सबसेट होगा क्योंकि ये भी उसमें है ना? अब देखो निकालते हैं हम लोग। देखो, सबसेट ऑफ सेट A having 2 एलिमेंट्स, तो 2 एलिमेंट्स वाला सेट तो यही है ना। चलो देखो, दिस इज सबसेट ऑफ दिस सेट
and these are subset of this set and this is subset of set A. एक यहाँ पे देख सकते हैं, ए भी इसका सबसेट है, ए भी इसका सबसेट है और ए भी इसका सबसेट है। तो हम लोग करेंगे क्या, समझिए क्या करेंगे। जितने भी सबसेट है, 5 भी सबसेट था, 1 2 और 1 2, यस दीज आर सबसेट ऑफ दिस सेट। इन सबसे भी एक सेट बनाना है। सेट कैसे बनेगा, सभी एलिमेंट्स के बीच में कॉमन डाल दो और इसको कर्ली ब्रैकेट से घेर दो। दिस इज पावर सेट ऑफ ए, दिस इज पावर सेट ऑफ ए। किसी भी सेट का अगर पावर सेट लिखना हो तो उसके कितने सबसेट्स हैं उसको लिख दो। कैसे लिखोगे, सबसे पहले जो सेट दिया होगा उसके वैसा सबसेट को निकालना जिसके पास कोई एलिमेंट्स ना हो, यानी कि 5। फिर एक एलिमेंट्स वाला सबसेट को हटा देना, फिर 2 एलिमेंट्स वाला को हटा देना, फिर 3 एलिमेंट्स वाला को हटा देना। समझे, देखो सेट जो दिया हो उसमें 2 एलिमेंट्स है तो मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स वाला ही सबसेट होगा। देख सकते हैं, एक एग्जांपल पर और विचार करते हैं, उसको आप पकड़ लोगे। चलो विचार करो। लेट सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी और डी, राइट। तो विचार करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसेट ऑफ सेट ए हैविंग नो एलिमेंट्स, मतलब हम लोग सेट ए का वैसा सबसेट को लिख रहे हैं जिसके पास कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो वो क्या है, 5। चलिए अगला देखो, सबसेट ऑफ ए हैविंग 1 एलिमेंट्स। तो 1 एलिमेंट्स वाला क्या होगा बेटा, 1 वाला लिख दो। तो 1 वाला ये होगा, ये भी इसका सबसेट है। फिर और क्या होगा, बी भी होगा ना, चलो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ये सब इसका सबसेट है, बट 1 एलिमेंट्स वाला। दिस इज सबसेट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि इसका पूरा एलिमेंट्स इसमें है, ये भी इसका सबसेट है। चलो अब हम लोग लिखेंगे सबसेट ऑफ सेट ए हैविंग 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स वाला लिख देते हैं बेटा। तो 2 एलिमेंट्स वाला कैसे लिखोगे, ए बी, इसी से बनाएंगे ना। ए जो सेट है इसका सबसेट हो गया, कॉमा। आगे बोलो ए सी, फिर आगे बोलो ए डी, फिर आगे बोलो बी सी, फिर आगे बोलो बी डी, फिर आगे बोलो सी डी, फिर आगे बोलो। कुछ होगा, चलो अब बोलिए और कुछ होने वाला है क्या, नहीं। चलो और भी होंगे, अब और भी होंगे, देखा क्या होगा समझना। ए वो हाँ सही है। चलो और भी लेके आता है, सबसेट ऑफ सेट ए हैविंग 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स वाला हम लिख रहे हैं, तो क्या होगा 3 एलिमेंट्स वाला, ए बी सी इसका सबसेट है। चलो आगे बोलो ए बी डी, आगे बोलो ए बी डी लिख लिया, ए बी सी लिख लिया, आगे लिखो बी सी डी, और हो सकता है क्या, हाँ ए सी डी, उसी से आपको सबसेट निकालना है, उसी से आपको सबसेट निकालना है। चलो हो गया। अब हम लोग लिखेंगे सबसेट 3 वाला। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो चलो देखो, सबसेट ऑफ सेट ए हैविंग 4 एलिमेंट्स। इसमें तो 4 एलिमेंट्स ही हैं, तो 4 एलिमेंट्स वाला तो एक ही होगा ना, इसका सबसेट खुद होगा ए बी सी और डी। चलो इसके जितने भी सबसेट होगा उसको लिख दो। याद रखना ए सेट में कितने एलिमेंट्स था, 2 एलिमेंट्स, तो इसके कितने सबसेट हुआ, 1 2 3 4 होगा। क्यों, किस बात पर डिपेंड करता है, कैसे जानो किस कितना होगा, तो इस फार्मूला से आपको कैलकुलेट करना, इस फार्मूला से कैलकुलेट करना, 2 के पावर n से। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एनी सेट्स, किसी भी सेट का ये अवयवों की संख्या। इसमें क्या अवयव था, 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे तो 2 दूनी के 4, यहाँ पर देखो यहाँ पर रख देंगे 2 तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब है इसका 4 सबसेट होगा। अब बताओ इसका कितना सबसेट होगा, तो सोचो फार्मूला होता है 2 के पावर n, तो n का काम यहाँ पर करना है 4, तो 2 के पावर 4 कितना होगा, 16, तो इसका 16 वो होगा। 16 निकाले हो, देखो तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक 15। एक और कमरा बेटा, एक और कमरा है, जरा से सोच लो कहाँ पे कमरा है। सबसे पहले लिख देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। 5 लिखा हुआ है, आगे बोलो A B C और बोलो D और बोलो A C A D B C B C, चलो और बोला जाए B D और C D, इस टाइप से लिखना है उसको सबसेट के फॉर्म में। चलो A B D और यहाँ पर लिखो A B C और बोलो B C D और बोलो A C D और ये है A B C और D, और इस सबसे वो सेट बना दो। दिस इज पावर सेट ऑफ ए। चलो इसमें कितने यूनिट से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और कमरा है, एक और कहाँ पे कमरा है उसको देख लेता हूँ। चलो देख लो, ए बी सी बनाया हुआ है, ए बी डी भी बनाया हुआ है, ए बी डी भी बनाया हुआ है, बी सी डी भी बनाया हुआ है और ए सी डी